किंगडम सिटी परिवार के साथ आना हमें बहुत अच्छा लग रहा है। विशेषकर ऑनलाइन देखने वाले सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि यीशु का नाम बढ़ता रहेगा, क्रूस बेहतर काम करता रहेगा और पुनरुत्थान केंद्रित रहेगा। पवित्र शास्त्र पढ़ते रहेंगे, छोटा नहीं होगा। और आज हम रोमियो अध्याय 5 में बात करेंगे। आपके जाने से पहले हम अपने संसाधनों के बारे में बात करना चाहते हैं, जो छोटे से संसाधिका का है, जो पिछले 2 वर्षों से केवल नई सामग्री है। हम इसलिए करते हैं ताकि इस सब से जो भी हम पैसा कमाते हैं, जो भी लाभ कमाते हैं, उसका हम 100% हम गरीबों में और पीड़ितों को बांटते हैं। यहाँ तक हमारे पास मानसिक और विकलांग बच्चों को देखभाल के लिए हमारे पास चीन में 3 बाल गृह हैं और हमारे पास केप टाउन में एक बचाव गृह भी है, जहाँ पर लड़कियों को ड्रग्स और हाई स्कूल से बचाकर, सेक्स उद्योग से बचाकर लेकर आते हैं। हम गरीबी के चक्र को तोड़ने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और इसलिए यदि आप जैसे बाहर जाते हैं तो हमारे दोस्तों से सलाम कहिए और ऑडियो, वीडियो और यूएसबी की हर चीज जो भी आपको चाहिए उसे खरीद सकते हैं, ताकि हम दुनिया भर में एक बदलाव ला सके। और आज का वचन बांटने में मैं 38 मिनट तक लेना चाहता हूं, यह मेरा लक्ष्य है। 38 मिनट में 5 शब्दों में पूरा बाइबल को समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए हम पूरी बाइबल को समझाने वाले हैं 5 शब्दों में, 38 मिनट में। हम यह भी समझाने जा रहे हैं कि यह विचार जो क्रूस का है कितना क्रांतिकारी है और 38 मिनट में यीशु इतना अधिक क्यों मायने रखते हैं। और मुझे इसे करने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि सामाजिक वैज्ञानिक मुझसे कहते हैं कि बुधवार तक मैं जो कुछ भी कहूंगा 99% आप भूल जाएंगे। यह काफी निराशाजनक है, क्योंकि मैं इस पर कड़ी मेहनत की है, लेकिन अगर मैं आपको आपके साथ भाग लेने के लिए कहूं तो शायद आप सबको यह काफी दिन तक याद रहेगा। तो 38 मिनट में आप 5 शब्दों में पूरी बाइबल को समझ सकते हैं, क्यों क्रूस इतना क्रांतिकारी है और यीशु इतना क्यों मायने रखते हैं। और अंत में मैं चाहता हूं कि बाइबल से आप अधिक प्रेम करें और यीशु से आप अधिक प्रेम करें। रोमियो 5:8 कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। निसंदेह यह एक क्रांतिकारी कथन है कि यीशु की हत्या एक क्रोधित परमेश्वर द्वारा दुनिया को बचाने के लिए नहीं की गई थी, बल्कि परमेश्वर मसीह में थे और दुनिया को दिखा रहे थे कि वह दुनिया से कितना प्यार करते हैं। पौलुस का जो दावा था कि परमेश्वर ने यह पहले ही कार्य किया है, उस समय दुनिया के सभी धर्मों के बीच में एक क्रांतिकारी दावा था कि दुनिया में हर एक दूसरे धर्म परमेश्वर कार्य करेगा, लेकिन पहले आपको कार्य करना पड़ेगा। पहले आप परमेश्वर के मंदिर में गए, फिर उस परमेश्वर के स्थान में और फिर उस परमेश्वर के अनुष्ठान का भुगतान किया और फिर शायद परमेश्वर आपके कार्यों का जवाब दे। लेकिन परमेश्वर जो मसीह में प्रकट किए उसने ऐसा नहीं किया, पर उसने हमें दिखा कि उसने सभी जोखिम उठाकर पहले कार्य करके हमसे प्रेम किया, विनम्रता पूर्वक हमारे लिए प्रेम में सहमति व्यक्त की और फिर विनम्रता हमारे पारस्परिक सहमति की प्रतीक्षा करा। यह इतिहास में व्यापक स्थान लेता है। इसे हमें समझने के लिए हमें कहानी के पूरे ऐतिहासिक आर्क को समझना होगा। मैं एक बयान में कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जो बहुत ही सैद्धांतिक लगेगा, आप घबराएं नहीं, पर इसे सरलता से फिर समझाने जा रहा हूं। यहां है, अभी ध्यान दीजिए। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का स्थिर अभिलेख नहीं है, सैद्धांतिक परमेश्वर का एक गतिशील प्रगतिशील प्रकटीकरण जो हमें पुनर्जीवित मसीह में परमेश्वर के अंतिम दिव्य ज्ञान की ओर ले जाता है। यहाँ यह कहने का एक सरल तरीका है, यद्यपि परमेश्वर कभी नहीं बदला। जिस तरह लोगों ने परमेश्वर संबंधित किया, परमेश्वर के बारे में सोचा, परमेश्वर को चित्रित किया, जिस तरह से उन्होंने सोचा कि परमेश्वर बदल गया है, पर बाइबल क्या करती है कि हमें एक सुंदर गतिशील प्रवाहित कथा देती है, जिसके द्वारा यद्यपि परमेश्वर लोगों की समझ को कभी नहीं बदला कि कैसे परमेश्वर को गतिशील रूप में स्थानांतरित किया गया है, कभी कभी छोटे छोटे तरीके से, कभी कभी बड़े छलांग में। आइए इसे हम और सरल रूप से कहें, यद्यपि परमेश्वर कभी नहीं बदला, जितने अधिक लोगों ने परमेश्वर के बारे में समझा वह उतना ही करीब आता गया, और जितने अधिक लोग परमेश्वर के बारे में समझते थे उतना ही अच्छा होता गया। और यह अच्छी खबर है, क्योंकि अगर परमेश्वर करीब और मतलबी हो रहे हैं तो यह बुरी खबर होगी। लेकिन जब आप परमेश्वर के बारे में जितना अधिक समझेंगे वह उतना ही करीब आता है, वह जितना अच्छा होता जाता है वह अच्छी खबर होगी। तो
आप लोग जाने के लिए तैयार हो? ठीक है। पूरी बात समझने के लिए हमें इब्राहिम के पास वापस जाना पड़ेगा। और इब्राहिम प्राचीन सुमरिया नामक स्थान में रहता था, प्राचीन बेबीलोनियन क्षेत्र। ठीक है। अब इब्राहिम के दिनों में परमेश्वर कहाँ रहता था? कोई मंदिर नहीं था, कोई शास्त्र नहीं था, वह परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानता था। ठीक है। तो इब्राहिम के दिनों में यदि आप किसी से पूछे कि परमेश्वर कहाँ रहता, तो उत्तर था ऊपर। ठीक है। तो शेष प्रवचन के लिए यहां हम यह करने जा रहे हैं, जब मैं कहता हूं कि इब्राहिम के दिनों में परमेश्वर कहाँ रहते, तो सब उत्साह के साथ कहेंगे ऊपर। तो हम इसे अपनी लय खोजने का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो तैयार हैं? तो इब्राहिम के दिनों में परमेश्वर कहाँ रहता था? ऊपर। और यह लगभग सही है, बस 10% उत्साह और 10% तैयारी के साथ। इब्राहिम के दिनों में परमेश्वर कहाँ रहता था? ऊपर। ठीक है, बिल्कुल सही, यह हमारी लय है। तो उस लय का एक और अभ्यास करते हैं। तो इब्राहिम के दिनों में परमेश्वर कहाँ रहते थे? ऊपर, आकाश में रहता था। पर वचन कहता है कि इब्राहिम सूर्य उपासक था। वह बुरा आदमी था? नहीं। इसके बारे में सोचें। यदि आपकी धारणा है कि परमेश्वर आकाश में रहते हैं, तो आप दिन के दौरान बाहर निकल कर देखें, आकाश में क्या देखते हैं? स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि सूरज। ठीक है, वह परमेश्वर होना चाहिए। जाहिर है यहां हर दिन सूरज डूबने की समस्या है, तो रात को परमेश्वर कहाँ चले गए? और आप आकाश को देखते हैं तो स्पष्ट रूप से आकाश में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? चांद। तो विचार यह है कि सूर्य दिन का देवता था और चंद्रमा रात का देवता था। लेकिन सूर्य को चंद्रमा से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, क्योंकि आप चंद्रमा को सीधे देख सकते हैं। उन्होंने यह देखा कि चंद्रमा महीने में बहुत ही अनुमानित 28 दिनों की चक्र से गुजरता है। अमावस्या, कुबड़ा, हसिया, पूर्णिमा, हर 28 दिनों, न्यू मून, वैक्सिंग, वेनिंग, फुल मून। इसलिए चंद्रमा हर 28 दिन में खुद को नवीनीकृत करता था, जिसके कारण यह अवलोकन हुआ कि सृष्टि में और क्या 28 दिन के चक्र पर कार्य करता है। कमरे में आधे महिलाओं को यह जानना चाहिए ना, और उस आदमी कह रहा कि अरे तुम क्या बात कर रहे हो, महिलाएं 28 दिन के सेट पर काम करती हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप केमिस्ट की दुकान पर जाते हो और उसके लिए दवाई लेके आते हो। यह यहाँ पर एक तर्क है। चंद्रमा को उर्वरता का देवता और महिलाओं की मनोदशा को नियंत्रित करने वाला देवता होना चाहिए। यह चंद्रमा कितना शक्तिशाली है। इसलिए जब पूर्णिमा हो तो बेहतर होगा कि आप घर से बाहर निकल जाएं। लेकिन जब अमावस्या आती है तो रात बेहतर रात होने वाली। यही विचार है कि जब इब्राहिम दिन में दौरान सूर्य की पूजा करते थे, तो रात में चंद्रमा और सितारे भी सभी उपदेवता थे। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ चाहते हैं कि याद रहे, इब्राहिम के दिनों में परमेश्वर कहाँ रहते थे? ऊपर। और यदि आप एक प्राचीन सुमरिया किसान हैं, तो आप आकाश से क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि बारिश आए, क्योंकि देवता आकाश में रहते हैं, देवता बारिश को नियंत्रित करते हैं। और यदि वे खुश रहेंगे तो वो बारिश भेजेंगे, अगर वे परेशान हो तो बारिश रुक जाएगी और हम मर जाएंगे। और वास्तव में अगर वे हमसे काफ़ी नाराज तो खूब बारिश भेजेंगे और सब मर जाएंगे। और यह प्रश्न है कि आकाश के देवताओं को प्रश्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे हम पहुँचेंगे। पर अभी के लिए हम याद रखें कि इब्राहिम के दिनों में परमेश्वर कहाँ रहता था? ऊपर। और करीब 430 साल बाद मूसा नामक एक व्यक्ति आता। मूसा को यह पसंद नहीं था। नहीं, परमेश्वर कहाँ रहता है? ऊपर नहीं, परमेश्वर तंबू में रहता है। इसलिए मूसा इस तंबू को बनाया, जो 45 फुट लंबा, 15 फुट ऊंचा, 14 फुट चौड़ा, जानवरों के बालों से ढका हुआ। उसने कहा नहीं, परमेश्वर आकाश में नहीं रहता है, वह पहुंच से बाहर नहीं है। जैसे बहुत दूर आकाश में वह शिविर के बीच में तंबू में रहता है, लेकिन फिर भी वो पहुंच से बाहर है। आप अंदर नहीं जा सकते, आपको जाने की अनुमति नहीं है। इसलिए उसने स्थापित करना पड़ा कि इस प्रकार का था कि अगर हम अलार्म लगाएं, तंबू के अंदर जाके ज़्यादा वक्त हो जाए तो जल्दी बाहर निकल आओ। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप परमेश्वर को आकाश से शिविर के बीच में एक तंबू में लाते हो, तो यह एक अच्छा कदम है। परमेश्वर करीब आ रहा है। इस प्रकार शेष उपदेश के लिए जब मैं मूसा के बारे में कहता हूं कि मूसा के दिन में परमेश्वर कहाँ रहते हैं, तो तंबू में कहेंगे। मूसा के दिन में परमेश्वर कहाँ रहते थे? तंबू में रहते थे। चलिए, इब्राहिम के दिन में परमेश्वर कहाँ रहते थे? ऊपर। मूसा के दिन में परमेश्वर कहाँ रहते? तंबू में। फिर सालों बाद दाऊद आता है और दाऊद कहता है नहीं, परमेश्वर तंबू में नहीं रहता है, क्योंकि यह सही नहीं है।
परमेश्वर को अपने भवन की जरूरत है। पर यहाँ पर एक समस्या आती है। इसलिए दाऊद को एक समस्या थी कि दाऊद राज का प्रमुख था। जब दाऊद दूसरे देशों में जाकर दूसरे राजों को भेंट करता है, तब दूसरे राजा दाऊद को उनके देवताओं के भवन को दिखाते थे। और जब वे इस्राएल में आए और वे कहने लगे, तुम्हारा परमेश्वर का मंदिर कहाँ है? वह कहता है, तंबू में। दाऊद ने कहा, शर्मनाक है ये। यदि काफिर अपने सम्मान के लिए अपने देवताओं के मंदिर बनवा सकते तो हम में क्या दिक्कत है? और अगर उन लोगों को कभी लगता कि वे काफी मजबूत परमेश्वर हैं तो हम पर हमला करेंगे? नहीं, हमें मंदिर बनाकर परमेश्वर की महिमा करनी है। और मैं समझता हूं कि सुलेमान ने इसे समाप्त किया, पर लेकिन आज के दिन, दाऊद के दिनों में हम यह कहने वाले कि परमेश्वर मंदिर में रहता था। इब्राहिम के दिन में परमेश्वर ऊपर रहता था। मूसा के दिन में परमेश्वर तंबू में रहता था। दाऊद के दिनों में वह मंदिर में रहता। और वर्षों बाद यीशु आते हैं और यीशु के बारे में ऐसी बातें कहने जो स्पष्ट रूप से क्रांतिकारी थे कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। दूसरे शब्दों में, यीशु के बारे में उनका वर्णन परमेश्वर की उपस्थिति था, जो हमें बताया जाता है कि एक इमारत में चल रहा है। वह हमें सिखा रहा है कैसे जीना है, हमारे साथ खाने के लिए तैयार है, गले लगाने के लिए तैयार है, छूने के लिए तैयार है। और इब्राहिम के दिन में परमेश्वर कहाँ थे? आकाश में। मूसा के दिन में वह तंबू में था, लेकिन फिर भी पहुंच से बाहर था। और दाऊद के दिन में वह मंदिर में था, फिर भी पहुंच से बाहर था। अब परमेश्वर जो मसीह में प्रकट हुआ, उसने मांस और खून पहन लिया और वह हमारे पड़ोस में जाने और हमें जीने को सिखाने के लिए तैयार हो गया। और पूरे इस उद्देश्य में यीशु के दिनों में हम कहेंगे परमेश्वर शरीर में वास किया करता था। तो हम अपने हाथों को टैप करके कहेंगे शरीर में। ठीक है, आइए इसे अभ्यास करते हैं। इब्राहिम के दिन में परमेश्वर ऊपर रहते थे। मूसा के दिनों में तंबू में रहता था। दाऊद के दिनों में वह मंदिर में रहता था। यीशु के दिन में वह शरीर में रहता था। परमेश्वर करीब आ रहा है। दूसरे शब्दों में, जैसे कई लोगों ने सोचा कि परमेश्वर आकाश में रहता है, और कुछ लोगों ने सोचा कि परमेश्वर तंबू में रहते हैं, कुछ लोगों ने सोचा कि परमेश्वर मंदिर में रहते हैं। पर वास्तव में जब परमेश्वर मसीह में प्रकट हुए तो वह हमारे बीच में रहने लगे और हमें जीने का तरीका सिखाने लगे। परमेश्वर करीब आ रहा है। परंतु शेष नए नियम में वास्तव में एक मौलिक दावा करता है। यह इस तरह बातें कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? जब मैं कहता हूं कि पौलुस के दिनों में परमेश्वर रहता था, वह अपने हाथों को आप इस तरह करने वाले हैं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम सचेत रहें कि यह सिर्फ मेरे बारे में नहीं, पर हम सब के बारे में है। इसलिए पौलुस के दिनों में परमेश्वर हम में वास करता है। पिछली समीक्षा, इब्राहिम के दिनों में परमेश्वर ऊपर रहते थे। मूसा के दिनों में परमेश्वर तंबू में रहता था। दाऊद के दिनों में परमेश्वर मंदिर में रहता था। यीशु के दिनों में परमेश्वर शरीर में वास करता है, और पौलुस के दिनों में परमेश्वर हम में वास करता है। परमेश्वर करीब आ रहा है, और करीब और करीब। 8 मिनटों में पूरी बाइबल खत्म कर देंगे। पांच शब्दों में, ऊपर, तंबू, मंदिर, शरीर, हम में। बस यही कहानी का हिस्सा है। कहानी का दूसरा हिस्सा यह है कि जितना अधिक वे परमेश्वर के बारे में समझते उतना ही करीब आता था। और अच्छी खबर यह है, उतना ही अच्छा मिला। तो चलिए अब्राहम के पास उस मूल उत्साह के साथ वापस चलते हैं। सभी तैयार है? इब्राहिम के दिन में परमेश्वर ऊपर, और हमें वर्षा की आवश्यकता है। और वर्षा प्राप्त करने के लिए हमें आकाश के देवताओं को प्रसन्न करना पड़ता था। हमें कुछ करना पड़ता ताकि वे खुश रहे, कि वे बारिश भेजें। पर समस्या है, शास्त्र नहीं था, क्योंकि ना ही कोई पद था, ना ही कुछ था। तो इस इब्राहिम के दिनों में परमेश्वर को खुश करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो अगर हमसे पूछें तो वो कहे कि बारिश नहीं हुई तो परमेश्वर नाराज हो गए। तो परमेश्वर को खुश करने के लिए हम क्या करें? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमें पता नहीं है, और इसलिए हम अभ्यास करते हैं। इब्राहिम के दिनों में परमेश्वर को खुश करने हमें पता नहीं है। फिर से कोशिश कर, इब्राहिम के दिनों में परमेश्वर को खुश करने के लिए हम क्या करना चाहिए? हमें पता नहीं। तो अगर पता नहीं तो हमें कुछ तो करना चाहिए कि परमेश्वर को खुश करे। तो उन्होंने कहा कि अपने आप को खुद को काट कर, खुद को छत विछत करके परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। तो थोड़ी देर बाद बारिश नहीं हुई तो हम समझ जाएंगे कि परमेश्वर नाराज है। तो अपने आप को काट कर उसे खुश कर सकते हैं। पर समस्या यह है कि मैं क्या काटूं? यह मेरा सवाल
मैं क्या काटूं? महत्वपूर्ण कि किस चीज को कितनी काटूं, क्या मुझे काटना चाहिए? सब लोग कहें मुझे पता नहीं। पर यहाँ बारिश होने के लिए वे चाहते थे कि हम काटें, पर बात वहाँ पे नहीं रुकी। कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि हमें परमेश्वर को खुश करने के लिए बलिदान करना चाहिए। पर समस्या था, फिर बलिदान से परमेश्वर के साथ सही हो सकते हैं। तो सवाल क्या है कि मुझे क्या बलिदान करना चाहिए? इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि कितना त्याग देना चाहिए। जवाब है कि मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि वे अधिक से अधिक और अधिक से अधिक बलिदान करना शुरू कर देते, जब तक किसी को ज्ञान होता है कि आकाश के देवता हमें अस्वीकार नहीं कर सकते यदि हम अपना सर्वश्रेष्ठ दान देते हैं। तो यह हम करने जा रहे हैं। तो हम सभी अपने पहलौठे बच्चों को आकाश के देवता के लिए बलिदान के रूप में अर्पित करने जा रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि परमेश्वर हमसे खुश हो और बारिश दे। और इब्राहिम के दिनों में परमेश्वर को प्रश्न करने के लिए हम नहीं जानते थे कि कितना काटना है, पर वह जानते थे किस चीज को बलिदान करना, तो उन्होंने अपने पुत्र की बलि दे दी। और यह वो जगह कहानी अच्छी होती है। यह ऐतिहासिक संदर्भ में परमेश्वर इब्राहिम से मिलता है और कहता है, इब्राहिम, मेरा नाम एल शदाई है, मेरा नाम एल शदाई। और मुझे परमेश्वर का अनुग्रह इब्राहिम के प्रति अच्छा लगता है। इब्राहिम से उसी जगह मिलता है जहाँ पर वह टूटे होते हैं। कितना विनम्र होता है कि वह हमें टूटे हुए जगह में मिलता है, और ताकि यह कहानी और बेहतर हो जाए। वह इब्राहिम से कहता है, मेरा नाम एल शदाई है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। एल शदाई का मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और दूसरे शब्दों में, तुम्हारे पास देवताओं का झुंड होगा, पर उसमें सबसे बड़ा कौन है? मैं हो। फिर इब्राहिम सोचता है, आप मुझसे क्या चाहते हो एल शदाई? याद रखें कि उन दिनों में परमेश्वर बलिदान चाहते हैं, और इब्राहिम से एल शदाई कहता है कि तुम स्वयं अपने आप को खतना करो। अगर यह कहानी मैं वहीं पे तुमसे मिलने जा रहा हूँ जहाँ पर तुम अपने आप को खतना कर रहे हो। और एल शदाई कहता है कि तुम एक पत्थर से अपना खतना करो। और सोचिए, 90 साल के वृद्ध को एक विचित्र आज्ञा दी गई है, जिसके हाथों में ताकत नहीं, जिसके आंखों में रोशनी है। वास्तव में ये सही नहीं है, पर आज वास्तव में वह उसे आजमाने जा रहा है। हमारे लिए यह देखना है कि खतना शब्द सुनते ही हम सोचते हैं कि यह कानून है, मतलब आगे जाकर उस दिन इसके बारे में सोचने का अधिकार है। खतना को उस समय तक कि जब अब तक की सबसे अनुग्रहकारी बात कैसे कहा जा सकता है। इब्राहिम के दिनों में आपको क्या लगता है कि कितने बार काटना पड़ता था? तो परमेश्वर कहते हैं, अरे अगर आपको लगता है कि आपको काटने की ज़रूरत है तो ठीक है, चलो काटते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं? हम खतना करने जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण क्यों है? यह कृपालु क्यों है? हमें इसके बारे में सोचना है। यह एनाटॉमी क्लास है। कितनी बार हम खतना कर सकते हैं? जवाब है, हमें पता नहीं। जैसे अगर आप 2 बार खतना कर सकते हैं तो आप तो आदमी हो, मुझे पता नहीं है। तो परमेश्वर इब्राहिम की कहानी को लेके यह सोचता है कि ये काफ़ी बार खतना करने से अच्छा है एक बार को ख़त्म करते हैं। परमेश्वर अच्छे होते जा रहे हैं। इब्राहिम को दूसरी आज्ञा जो परमेश्वर से कहा कि तुम अपने बच्चे को मार दो, कितना अजीब आदेश है। ईमानदारी से अगर हमें परमेश्वर हमसे नाराज़ हो गए तो हम अपने बच्चे को मार कर उसे ठीक कर सकते हैं। क्यों? परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चे को मार डालो। इब्राहिम की प्रतिक्रिया है, ये उचित है, कोई चिंता नहीं। वह पूछता नहीं कि क्यों, कैसे, क्योंकि इब्राहिम की दुनिया में सोचता है कि परमेश्वर वही चाहता है। पर हम सोच रहे होंगे कि परमेश्वर इब्राहिम की कहानी को उलझा रहे हैं, पर इब्राहिम को पता है, इसलिए इब्राहिम इसहाक को ऊंचे स्थान पर ले आए। ऊंचे स्थान पर क्यों लेके गया? क्योंकि परमेश्वर वहीं पे रहते हैं। तो आपको परमेश्वर के करीब जाने के लिए एक उच्च स्थान पर जाते हैं। वह इसहाक को मारने के लिए ऊपर ले जाता है। और इतिहास में पहली बार यह देखते हैं कि परमेश्वर बलिदान को रोकता है और वह एक नया उपाय देता है, एक नया विचार। इब्राहिम, मेरे पास एक विचार है, बच्चों को मारने के बदले जानवरों को मारे। अच्छा रुको,
यदि यह आपका विचार है तो पहले व्यक्ति तो हम बच्चों के बजाय जानवर मार सकते हैं, तो अच्छा कदम है या बुरा कदम? वास्तव में यह अच्छा कदम है। तो परमेश्वर का यह अंतिम वचन है? नहीं, परमेश्वर के जी उठे हुए मसीह का अंतिम वचन है, लेकिन यह एक सही दिशा की तरफ एक बड़ी छलांग है। इसहाक के जीवित रहते इब्राहिम पहाड़ से नीचे उतर आया। उसके पड़ोसी दहशत में है। वे कहते हैं वापस जाओ, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सब हमें करना है, हमारे दादा दादी ने किया, परदादा ने किया है, सभी को बच्चों को मारना है, तुम जमीन पर सूखा लाने वाले हो। पर इब्राहिम कहता मुझे परमेश्वर का एक नया प्रकाशन मिला है, हम सभी ने जितना सोचा था उससे ज्यादा परमेश्वर अच्छा है। बच्चों को मारने के बजाय हम उन जानवरों को मार सकते हैं। फिर इतिहास गवाह है, इब्राहिम परमेश्वर की दया से इतना प्रभावित हुआ कि आखिरकार उसे पर्याप्त हिम्मत मिली और उसने एक कुल्हाड़ी ली और उसके पास मूर्तियों का एक कमरा था, जो उस कुल्हाड़ी से अपनी सभी मूर्तियों को नष्ट कर दिया। एक को छोड़कर, मूर्तों से भरा हुआ एक को खड़ा छोड़कर उसने कुल्हाड़ी के साथ रख दिए। सो अगले दिन जब इब्राहिम के पिता उपासना के आए तो उसने देखा, नरसंहार देखा। कहा इब्राहिम यह क्या हुआ? इब्राहिम कहता मैं नहीं जानता, देवताओं के बीच में लड़ाई हुई होगी। और फिर इब्राहिम वहां से आगे बढ़ता है और उस दिव्य ज्ञान में उसे पता चलता है कि उसके परमेश्वर का नाम है एल शदाई। और इब्राहिम का बेटा इसहाक का परमेश्वर कौन है? एल शदाई। इसहाक के बेटा याकूब का परमेश्वर कौन है? एल शदाई। याकूब के 12 बच्चे होते हैं, उनके परमेश्वर कौन है? एल शदाई। 12 बच्चों के 12 बच्चे होते हैं, उनके परमेश्वर कौन है? एल शदाई। 144 बच्चों के 12 बच्चे होते हैं, उनके परमेश्वर कौन है? एल शदाई। गणित बहुत मुश्किल हो रहा है, उनका परमेश्वर कौन है? एल शदाई। 20 पीढ़ियों के बाद उनका परमेश्वर कौन है? एल शदाई। और हमारे पास और कुछ भी नहीं है, सारे पर्चों में, सारे वेबसाइटों में एक ही परमेश्वर है और उसके अलावा कोई नहीं, उसका नाम है एल शदाई। उसके बाद फिर मूसा आता है और मूसा एक सुनियोजित तरह से एक हत्या कर कर भगोड़ा है। मैं इस तरह और उस तरफ देखता हूं कि किसी को नहीं देखकर मैं उस आदमी को मार डाला और उसे रेत में मारा। और समस्या थी कि अगले दिन रेत वहां से हट जाती है और उसका पैर ऊपर निकल आता है और फिर वह जंगल में भागता है और परमेश्वर से मिलता है वहां। मूसा फिरौन के घराने में पला बड़ा था। फिरौन के घर में सूर्य देवता था और सूर्य आग से बना था। और मूसा सोचता है कि परमेश्वर आग है और ये आग जो सबको भस्म कर देगी। परमेश्वर मूसा से आग के रूप में मिलता है। दूसरे शब्दों में, यदि आप सोचते हैं कि परमेश्वर आग है तो वह आग के रूप में मूसा से मिलने जा रहा है। तो यह आग जो रेगिस्तान में सबसे ज्वलनशील चीज है, जो नुकसान नहीं पहुंचा रही है, एक सूखी झाड़ी, यह सूर्य देव की अग्नि हमें भस्म कर देगी। पर यह अग्नि विश्वास से प्रेम पूर्वक यहोवा के शोधन अग्नि हमें गले लगाएंगे। हालांकि वह आपको पूर्ण करेगा, वह आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि झाड़ी चिंतित नहीं थी। सो मूसा जलती हुई झाड़ी के सामने खड़ा रहता है और जलती हुई झाड़ी कहती है, मूसा, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। और मूसा क्या कहता है? वह कहता है, एल शदाई, मुझे शायद अपने जूते उतार कर तुम्हारे पास आना चाहिए। चलती हुई झाड़ी कहती, नहीं, मैं अपना परिचय इब्राहिम इसहाक से कराया कि याकूब एल शदाई, पर तुम्हारे लिए मेरा नाम योद हे वाव है। वे मुझे इस नाम से नहीं जानते। मूसा झाड़ी के साथ बहस करता है। वह कहता है, नहीं, इब्राहिम का परमेश्वर इसहाक और याकूब एल शदाई है। सब लोग जानते हैं, हमारे श्लोकों में, हमारे पर्चों में, हमारे वेबसाइट में, सब जगह है, हमें जीवन भर यही सिखाया गया है। जलती हुई झाड़ी करती है, मैंने अपना परिचय एल शदाई के रूप में दिया, पर तुम्हें एक नया नाम सिखा रहा हूं, योद हे वाव हे। सभी भ्रमित होने वाले हैं। इब्रानी भाषा के बारे अगर आप जाने तो ये सब शब्द एक साथ नहीं जाते हैं। ये इस प्रकार है जैसे आप योद है वाव है, 4 अक्षर है और ये ऐसे लगा कि मेरा नाम है क्या, मेरा नाम क्या है, मुझे पता है योधे वावे, क्या योधे वावे, ये तो कोई शब्द ही नहीं है। मेरा नाम है योधे वावे, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है मैं वही हूं जो मैं हूं। ठीक है, ये साफ करता है। इसलिए मूसा इस्राएलियों के पास वापस जाता है और यह संदेश के साथ जाता है, मुझे पता है कि पूरे जीवन में सिखाया गया कि परमेश्वर का नाम एल सदाई है, पर परमेश्वर मुझे एक नया दिव्य ज्ञान दे जिसका नाम एल सदाई नहीं है पर योधेवावे है। यहूदी इतिहास हमें बताता है कि उन्होंने मूसा को तब तक ठुकराया जब तक वह चट्टान से पानी नहीं ले आया, और जब वह चट्टान से पानी ले आया तो वह सोचने लगे ये कुछ और करने वाला है, क्योंकि उन्हें जीवन भर यह सिखाया कि परमेश्वर का नाम एल शदाई है, पर तुम वह कह रहे हो कि योधे वावे है। योधे वावे, मूसा कहता है कि यह कोई शब्द भी नहीं है। जंगल वो पूछता है कि मूसा तुम्हें कौन बताया, कहाँ पे बताया, किसने बताया, कि या कोई गवाह है? मूसा कहता है ये जलती हुई झाड़ी है। वो किस तरह तुमसे कहा? वो जलती हुई झाड़ी के द्वारा। वे लोग फिर इस विचार में पहुंचते हैं, दुनिया के इतिहास में अब तक लिखी गई परमेश्वर के बारे में दयालुता की किताब जो मूसा के द्वारा लिखी गई है उसका नाम है लेवी व्यवस्था। लेवी व्यवस्था को इतिहास में परमेश्वर के बारे में अब तक सबसे अच्छी किताब क्यों लिखा गया है? क्योंकि उस वक्त तक किसी को पता नहीं था कि हमको कितना त्याग देना पड़े, कितना काटना है, पर लेवी व्यवस्था में यह लिखा गया कि आपको 8वें दिन खतना करना है, और जबकि आपको वो याद नहीं रहेगा, और आप अपने शरीर में कोई भी निशान नहीं लगा सकते हो ताकि परमेश्वर से आप मिल सके। मूसा इस तरह मजाक नहीं कर रहा था, क्योंकि 8वें दिन खतना करने जा रहा था और उससे बाद कभी भी आप अपने शरीर को नहीं काट सकते। मूसा के दिन में एक ही बार काटना है और एक ही बार बलिदान देना है, प्रति परिवार प्रति वर्ष एक बलिदान। आप जान सकते हैं परमेश्वर के साथ पूरी तरह ठीक हो सकते हो। तो मूसा के दिनों में आपको कितना बलिदान देना पड़ता है? क्या एक बार परमेश्वर से अच्छे होने के बाद आपको कितना काटना पड़ता? सारे मूल उत्साह के साथ समीक्षा करें। सब लोग तैयार हैं? यह रहा। इब्राहिम के दिनों में परमेश्वर जी कहाँ रहते थे? परमेश्वर इब्राहिम के दिनों में ऊपर रहते थे। कितना बलिदान करना पड़ता था मुझे पता नहीं है। मूसा के दिनों में कहाँ रहते थे? तंबू में रहते थे। कितना बलिदान देना मुझे पता नहीं। दाऊद के दिन में परमेश्वर कहाँ रहते थे? मंदिर में। पर कितना काटना पड़ता मुझे पता नहीं। नियम नहीं बदलते कि आपको कितना बलिदान करना है। और ऐसे वक्त गुजरता गया। उसके बाद मीका नाम एक लड़का आता है। मीका की तरह किस तरह का परमेश्वर क्रोधी है, और फिर कम क्रोधी होता है जब आप एक पक्षी को मार डालते हैं। इसका ज़्यादा मतलब नहीं, बस दया करो, दया दिखाओ, परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो, और मुझे लगता है कि परमेश्वर आप सबके साथ ठीक हो जाएंगे। बेशक वह खुद से बहुत आगे था कि उन्होंने उसे मार डाला, और यही होता है। और इसी संदर्भ में मत्ती 23 में यीशु कहते हैं कि तुम लोगों ने भविष्यद्वक्ताओं को पत्थर से मार डाला। दूसरे शब्दों में, जिन लोगों को आप आज हमारे लाभ का एहसास करते हो, और वही हैं जिन्हें कल आपने मार डाला था, और मुझे भी मार डालने वाले हो। ये सब ठीक होने वाला है। तो आइए इसे उत्साह के साथ समीक्षा करते हैं। इब्राहिम के दिनों में परमेश्वर कहाँ रहते थे? ऊपर। कितना बलिदान करता है मुझे पता नहीं। कितना हमें खतना करता मुझे पता नहीं। मूसा के दिन में तंबू में रहते थे। कितना बलिदान देना? एक बार। कितने बार खतना करना? एक बार। दाऊद के दिन में मंदिर में रहते हैं। एक बार बलिदान, एक बार खतना। और यीशु के वक्त में परमेश्वर शरीर में रहते थे। तो परमेश्वर ने जो मसीह में प्रकट हुआ, परमेश्वर को उससे अधिक अच्छा बनना शुरू कर दिया जितना किसी ने भी नहीं सोचा था। वह बिना बलिदान के लोगों को क्षमा करने वाला कहने लगा। क्या यीशु को ऐसा करने की अनुमति थी? क्या यीशु को ऐसा करने की अनुमति थी? चलिए हम इसे अभ्यास करते हैं। जब मैं पूछूंगा कि यीशु को इसकी अनुमति थी तो आप उत्तर देंगे जी हाँ। ठीक है, चलिए अभ्यास करते हैं। क्या यीशु को ऐसा करने की अनुमति थी? हाँ। तो एक बार एक व्यक्ति जिसका नाम जक्कई था, और यीशु उस सारी भीड़ को रोक कर कहते हैं, वो पेड़ में बैठा हुआ था, जक्कई नीचे आओ। और वह कहता है कि तुम नीचे आओ। और यीशु की करुणा से वो जक्कई इतना प्रभावित हुआ कि वह कहने लगा कि मेरे पास आधा से ज़्यादा जो भी है वो मैं गरीबों को दे दूंगा। यीशु कहते हैं,
उद्धार तुम्हारे घर में आ गया है। क्या यीशु को ऐसा करने की अनुमति है? कोई बलिदान नहीं, कोई मंदिर नहीं, ना ही कोई ऑल्टर कॉल, ना ही रोमियो 10:9 और 10। कुछ लोग बहुत आश्चर्यचकित है कि रोमियो के पुस्तक लिखने के पहले कोई बचाए गए थे या नहीं, लेकिन उन्होंने किया। इसके बारे में सोचे, पहली सदी में बचने के लिए एकमात्र तरीका क्या था, जिसे मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी? चुंगी लेने वाले वे क्या करते? यदि आपकी नौकरी आपको मंदिर में प्रवेश करने से रोकती है तो आप कैसे बचाए जा सकते हैं? यीशु उन सब को दूर करके पूरी व्यवस्था को बदल देते हैं। वह देखते हैं कि उसका हृदय परिवर्तन होता है और कहता है, वो यह सहमति है कि उसके हृदय परिवर्तन में, क्योंकि इस घर में मोक्ष आया है और मैं आपसे मिलूंगा। और एक बार यीशु एक वेश्या के घर में गया और सभी प्रकार के प्रश्न उसके प्रति उठते हैं कि यीशु को ऐसा करने की अनुमति है क्या? पहली सदी में वेश्या के घर में क्या चलता था? व्यापार। यीशु ग्राहकों के बीच में रहते हैं तो प्रश्न की ओर ले जाता है कि क्या यीशु को ऐसे बुरी जगह में जाने की अनुमति है? कल्पना कीजिए जैसे यीशु के बीच में वह ग्राहक आता और पूछता है कि जी यीशु, अरे दोस्त, क्या चल रहा है? पर हम देखते हैं कि वैश्या उसकी करुणा से प्रभावित होती है और घुटने टेक कर अपने बालों से उसके पैर पोंछने लगती है। और यीशु कहते हैं कि तुम्हारे सभी पाप क्षमा कर दिए गए हैं। क्या यीशु को ऐसा करने की अनुमति है? कोई बलिदान नहीं, कोई मंदिर नहीं जाते, ना ही ऑल्टर कॉल, ना ही प्रार्थना के केंद्र, ना ही रोमियो 10:9-10 पर उसके बालों से पांव पोंछते हैं। पहली सदी में वेश्याएं जिसे मंदिर में अनुमति नहीं थी, उस महिला को बचाने का एकमात्र तरीका क्या था? यीशु अपने उस पूरी शक्ति में पूरे व्यवस्था को अलग करते हुए यह देखता कि उसका दिल बदल गया और कहता है कि मेरे लिए इतना काफी है, तुम्हारे सारे पाप क्षमा किए गए हैं। देखिए, यह कहना एक बात है कि यीशु ही एकमात्र रास्ता और सत्य है। दूसरी तरह से कि मेरा रास्ता ही सही है जो यीशु की ओर ले जाता है। सही। जैसे यह महिला अपने बालों से उनके पैर पोंछकर यीशु के पास आ गई। क्या आप खुश नहीं हैं? यह नियम नहीं था, पर फिर भी परमेश्वर ने उसके दिल को देखा। फिर परमेश्वर ने देखा कि कैसे उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार किया। जो कुछ आप मसीह में प्रकट किए गए हैं परमेश्वर में पाते हैं, और परमेश्वर जो हर कदम में आपसे मिलने के लिए तैयार है, सहमति से पहले विनम्रतापूर्वक आपकी प्रतीक्षा करते हैं। और परमेश्वर एक घर में प्रचार करते हैं, वहाँ पर एक लकवाग्रस्त आदमी अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ भरा हुआ था, पर दोस्त लोग उसे लेकर आते हैं और छत में छेद करके उसे नीचे गिराते हैं। और मुझे परवाह नहीं कि उस छत को कैसे छेद कर कर घुसते हैं, पर वहाँ पर उस आदमी को नीचे उतारते हैं और यीशु कहते हैं कि मैंने दोस्तों का विश्वास देखा और तुम्हारे पापों को माफ कर दिया। क्या यीशु की इसकी अनुमति है? एक और बार, क्या यीशु के ऐसा करने की अनुमति है? क्या परमेश्वर लोगों को क्षमा करने के लिए बुलाते हुए पर मसीह में प्रकट हुआ है क्योंकि कोई और उस पर विश्वास कर रहा है? आप क्या कहना चाहते हो? पौलुस बाद में कहता है कि अगर एक बचाए गए पत्नी का विश्वास के कारण अविश्वासी पति बचाया जा सकता है, क्या पौलुस को यह कहने की अनुमति है? क्या तुम कह रहे हो? तुम कह रहे हो क्योंकि अगर मैं उस महिला से शादी करूं जो बचाए गए तो मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा? मुझे पता नहीं। क्या आप गलत शादी करने से आप नरक में जाओगे? ये भी मुझे पता नहीं है। क्या यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में पुनर्स्थित मसीह के साथ कार्य करने के लिए सहमत हो और उसमें भाग ले?
लेकिन अगर आप एक माँ हो और अपने अविश्वासी बच्चों के लिए विश्वास कर रहे हैं तो उसे करते रहे, क्योंकि यीशु इन सबको देख रहा है और एक बार यीशु उसे देखेगा। एक यीशु के खराब दिन चल रहे थे जब वह क्रूस पर अपने आप को पाता है, और उस बुरे दिन उसके बलग वाला आदमी कहता है कि वो भी क्रूस पर है और वो अपनी आखिरी सांस ले रहा है और सिर्फ उसके जैसे दम घुट रहा हो, और यीशु के बगल वाला व्यक्ति 3 शब्द कहता है। वो कहता है, मुझे याद करना। और यीशु कहते हैं कि आज तुम मेरे साथ जन्नत में रहोगे। क्या आप खुश नहीं हैं कि यीशु ने सभी को बचाया है? इस तरह हमें याद करना और याद कहें कि यदि आप 2020 में पापियों की प्रार्थना कर रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि क्या यीशु मुझे बचा सकते हैं? यीशु जरूर आपको बचाएंगे। जी हाँ, जरूर। पहली शताब्दी में मंदिर अनुष्ठान में चोरों को बचाए जाने का एकमात्र तरीका क्या था कि क्रूस से उतरना और मंदिर में जाना और पुजारी को भेंट चढ़ाना और बलिदान देना और फिर क्रूस पर चढ़ना। यीशु ने उन सब को बदलकर, उस व्यवस्था को बदलकर, उन्होंने देखा कि उस आदमी का हृदय परिवर्तन देखा और कहा कि आज तुम मेरे साथ जन्नत में रहोगे। उस यीशु के वक्त में क्या बलिदान देना था? नहीं। क्या खतना करना था? नहीं, क्योंकि उसने अपने शरीर को हमारे लिए दिया। आइए इसे पूरे साथ से समीक्षा करें। इब्राहिम के दिनों में परमेश्वर कहाँ रहते थे? ऊपर। बलिदान मुझे पता नहीं, खतना मुझे पता नहीं। मूसा के दिन में तंबू में रहते थे, बलिदान एक बार और खतना एक बार। दाऊद के दिन में मंदिर में रहते, बलिदान एक बार और खतना एक बार। यीशु के दिन में यीशु शरीर में रहते, बलिदान कुछ भी नहीं, खतना बिल्कुल भी नहीं। यह कितनी अच्छी खबर है। फिर पौलुस के दिनों में परमेश्वर हम में रहता है और पौलुस के दिन में परमेश्वर हम में रहता है। शेष नया नियम इसे और गहरा होते जाता है। 4 अलग अलग लेखकों के द्वारा 6 अलग अलग स्थानों में यह कहता है कि यीशु केवल कलवरी में नहीं मरा, वह दुनिया के नींव से पहले ही मर गया। दूसरे शब्दों में यीशु ने एक नई वास्तविकता का उद्घाटन नहीं किया, उसने केवल यह दिखाया कि परमेश्वर हमेशा से कैसा है। कहानी यह नहीं कि परमेश्वर क्रोधित है, फिर उसने अपने बेटे को चुना और मौलिक रूप से दयालु है, बल्कि कहानी बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहानी यह है कि परमेश्वर यीशु के समान है, वह हमेशा पसंद किया। वह कहते हैं कि वह कलवरी में एक नई वास्तविकता का उद्घाटन नहीं किया, बस वह वही प्रकट करता है जो परमेश्वर पहले से था। इफिसियों 1:4 कहता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हों। पत्रस 1:20 कहता है, मसीह को जगत की सृष्टि से पहले चुना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। इब्रानी 4:3 में देखते हैं, दूसरा तीमुथियुस 1:9 में, प्रकाशित वाक्य 13:8 और पहला यूहन्ना उसमें भी देखते हैं। और फिर सबसे पसंदीदा इब्रानियों अध्याय 9 में, हमारे बलिदानों के खून से यह सब असंभव था कि हमारे पाप दूर हो जाएं, लेकिन परमेश्वर ने आपको ऐसा कर दिया क्योंकि आपके सचेत विचार आपको चाहिए थे। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर हमेशा हमारी टूटी कहानी में मिलते हैं। जहां हम टूटे हुए होते हैं वहां पर आकर हमसे मिलते हैं और हमें आगे बढ़ाता है। क्या आप नहीं जानते हैं कि सारे बलिदान जो हमने किया है वह हमारे पापों को दूर नहीं कर रहे, पर परमेश्वर ने हमें ऐसा करने दिया है। पर परमेश्वर जो हमारे लिए दुनिया की नींव से पहले हमारे लिए मरा। दूसरे शब्दों में, नया नियम दावा करता है कि यीशु ने एक नई वास्तविकता का उद्घाटन नहीं किया, उसने केवल शारीरिक रूप से प्रकट किया कि परमेश्वर हमेशा से कैसा था, कि परमेश्वर बिल्कुल यीशु के समान है। यीशु की तरह परमेश्वर हमेशा से यीशु के समान था। वह अपनी सृष्टि से इतना प्यार करता था कि इसे पहले ठीक कर सके। दूसरे शब्दों में, यीशु समस्या को ठीक करने के लिए नहीं मरे, वह इस विचार को मिटाने के लिए मर गया कि कभी कोई समस्या थी। यीशु आपके बारे में परमेश्वर के विचार को बदलने के लिए नहीं मरे, परमेश्वर के बारे में आपके विचार बदलने के लिए, इसे बदलने के लिए यीशु की मृत्यु हुई।
वह दो अलग चीज है। यही एकमात्र चीज और ईसाई धर्म को अर्थ देती है। अगर यह सच नहीं है तो परमेश्वर ने दुनिया को बनाया और भले ही वह परमेश्वर था, उसके पास मानवीय विद्रोह को देखने की दूरदर्शिता का अभाव था। इसलिए जब मनुष्यों ने विद्रोह किया तो इसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया और उन्हें परमेश्वर को अपना दिमाग चलाना पड़ा और अच्छे विचार पृथ्वी के आत्मघाती मिशन में अपने इकलौते पुत्र को भेजा, ताकि काफ़ी लोग इस दुनिया में मर रहे थे और नरक में चल रहे थे, उन्हें बाहर निकालने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। इसलिए उसने उसे बार बार दिखाया कि वह हमसे कितना प्यार करता है। अंततः टूटे हुए में प्रवेश करता है। हम जब देखते हैं कि हमें उसके पास पहुंचने की अनुमति नहीं है, फिर भी वह हमारे लिए मरा और पुनर्जीवित मसीह की मृत्यु में प्रकट हुआ कि वह हम जान सके कि वह हमसे कितना प्यार करता है। तो मेरे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के समान एक और मसीह और अधिक मसीह को सुसमाचार के समान प्रस्तुत करें। आइए पूरे उत्साह के साथ एक और बार समीक्षा कर रहे हैं। इब्राहिम के दिन में परमेश्वर कहाँ रहते थे? ऊपर। बलिदान मुझे पता नहीं, खतना मुझे पता नहीं। मूसा के दिन में तंबू में रहता था, बलिदान एक बार, खतना एक बार। दाऊद के वक्त में वह मंदिर में रहता था, बलिदान एक बार। और यीशु के वक्त में वह दिल में रहता था, पर बलिदान कुछ भी नहीं, खतना बिल्कुल नहीं। पौल के दिनों में परमेश्वर हम में जीता था, ताकि उसने दुनिया की नींव से पहले हमारे लिए मर गया। इसलिए किंगडम सिटी के मेरे भाइयों बहनों और जो भी ऑनलाइन में मुझे देख रहे हैं, हो सकता है कि आप ऐसे लोगों में से हो जो सहमत हो और भाग ले। इसलिए नहीं कि यीशु हमसे क्रोधित परमेश्वर से बचा रहा है, बल्कि परमेश्वर हम सभी को दिखा रहा है कि वह हमसे कितना प्यार करता है। क्या हम पारस्परिक रूप से सहमत हो सकते हैं कि हम कभी भी पुराने तरीके से वापस ना आए, परमेश्वर देखें, लेकिन हम क्या महसूस करें कि ईश्वर यीशु की तरह है, बल्कि यीशु की तरह है। परमेश्वर हमेशा यीशु की तरह है। अब हम इसे पूरी तरह से माने कि वह जी उठे, मसीह की तरह जुड़ सके, कि यह पिछले विश्वास से बहुत दूर चला जाता है और एक ऐसी जगह में जहाँ यीशु मूल रूप से जिस तरह से हम पूरी दुनिया को देखते हैं, हमारे जीवन को पढ़ने वाले सभी लोग के लिए ये एक जीवित पात्र के तरह हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुम्हारा आदर करते हैं, हम आपकी राज की घोषणा करते हैं और आपके जैसा कोई नहीं है। और आज आपकी आत्मा में ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि परमेश्वर आपके दिल में घूम रहे हैं और आप उसके लिए हाँ कहना चाहते हो, तो मैं इसे परिभाषित करना चाहता हूँ। दुनिया की नींव से पहले परमेश्वर ने आपकी कहानी लिख रहे थे और जो आज अनुभव कर रहे हैं वो किसी प्रकार से प्रतिकथा नहीं है। यह कहानी है जो हमने स्वयं लिखी है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। और वह कहता है कि जीवन की कहानी के बजाय अपने जीवन की कहानी परमेश्वर के संस्करण में अपना विश्वास और अपना भरोसा रखना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं कि परमेश्वर यह है कि यीशु आपको क्रोधित परमेश्वर से बचा रहा है। अगर आप हमें ऑनलाइन में देख रहे हैं तो आप किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करना चाहते हो, आप अपने हाथों को अपने दिल पर रख सकते हैं। अगर आप इस कमरे हैं तो आप अपने हाथों को उठा सकते हैं ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, क्योंकि इस रात को, आज के दिन मैं परमेश्वर पर भरोसा करना चाहता हूं जो मेरी कहानी लिख रहे हैं, क्योंकि ताकि मैं उन लोगों के हाथ देख सकूं कि जो यहाँ पर विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरी कहानी पहले से लिखी हुई है। हाँ जी हाँ, यहाँ पे और कोई भी है तो अपने हाथों को उठाएं। अब यदि आपको कहने के लिए शब्दों की आवश्यकता है तो मैं आपको कहने के लिए कुछ शब्द दूंगा, लेकिन यह किसी भी शब्द से अधिक प्रतिक्रिया है, लेकिन शब्द हमारी मदद करती है। ऐसा कह सकते हैं, प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन की कहानी को आपके संस्करण और विश्वास में अपना विश्वास रखना चुन रहा हूँ और मैं अपने अधिपति को आत्मसमर्पण करता हूँ। क्या आप मेरे जीवन का हिस्सा होगे और मेरी कहानी मेरे साथ लिखो और उसे साथ रखो। आमीन,
आपने दिन का हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा हुआ, पुनरुत्थान और क्रूस आपके जीवन में बेहतर हुआ। इसलिए मुझे आशा है कि आप पूरे बाइबल को 5 शब्दों में समझ गए होंगे कि परमेश्वर करीब आ रहा है और परमेश्वर अच्छा होते जा रहा है। परमेश्वर की आशीष, अनुग्रह और शांति आप सब लोगों के साथ सदा होती रहे।